प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें बोहन हंसे देन कहें नट जाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है, ये आपको बताना है। यहाँ पर विकल्प दिया है श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या वात्सल्य रस। जो पंक्ति है, अब देखो कैसे हम पहचानते हैं इन रसों के बारे में। जब हम बात करते हैं श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस की परिभाषा कहती है कि जहाँ पर भी नायक और नायिका के रूप सौंदर्य या उनके प्रेम लाभ का वर्णन किया जाएगा, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। वीर रस की बात करें तो जिसमें किसी व्यक्ति के वीरता के बारे में, साहस के बारे में या देशभक्ति के बारे में बात होती है, वीर रस हो जाता है। जब शांत रस की बात करते हैं तो जहाँ पर वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य के बाद की जो बातें की जाती है, वैराग्य हो जाने का वर्णन किया जाता है या उपदेश दी जाती हुई है पंक्तियां हैं, या जो प्रकृति है उसका शांत स्वरूप का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर शांत रस हो जाता है। और वात्सल्य रस की जब हम बात करते हैं तो वात्सल्य रस में जब भी कोई किसी भी बच्चे का यानी छोटे बच्चे की उसकी बाल लीलाओं के बारे में वर्णन किया जाए, उसकी जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में वर्णन किया जाए, तो वो हमारा वात्सल्य रस के अंदर आ जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन पंक्तियों में हमारा कौन सा रस आ रहा है। तो हम पंक्ति के अर्थ से समझते हैं कि बतरस लालच लाल की, यानी बातों का रस लेने के लालच में, लाल की मतलब कृष्ण की, मुरली को लुकाए यानी छिपा लेना, छिपा कर रख लिया है। तो राधा जी ने बातों के लालच में यानी बातों का रस लेने के लालच में उनकी मुरली को छिपा कर रख लिया है। सोह करे, जब कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी मुरली ली है, तो सौगंध लेती हैं। बोह हंसे यानी सौगंध लेती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं ली है, कसम खाती हैं। और बोहन हंसे, और फिर बोह ही बोह में आंखी आंखों में हंस जाती हैं। जब कृष्ण इस बात को समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रही है, इन्होंने ही छिपाई है। देन कहें, तो जब देने के लिए कहते हैं तो नट जाएं, और वो नाट जाती हैं कि नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या स्थिति है, नायक और नायिका एक दूसरे के आमने सामने हैं और प्यार भरी बातें हो रही हैं, एक तरह से एक दूसरे को छेड़ने वाली बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर संयोग है, संयोग श्रृंगार रस इसमें आ जाएगा। तो यहाँ हमारा जो उत्तर है वो श्रृंगार रस हो जाएगा।